प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का नया दिन के लिए। आज का नया दिन आप सबके लिए बहुत ही आशीषमय रहे। परमेश्वर अपने अभिषेक से, अपने सामर्थ्य से और भी आप सबको भरते रहे। आमेन, हालेलुया। एक और वचन आज हम देखेंगे, सीखेंगे। आज का हमारा वचन है एक्सोदस निर्गमन चैप्टर 17 वर्स 1 से। फिर इस्राएल की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के अनुसार कूच करके रपदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसलिए वो मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वह कहकर मूसा पर बुरबुराने लगे, तो हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर हरे पर्वत की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के बुजुर्ग लोगों के देखते वैसे ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा मरीवा रखा, क्योंकि इस्राएल ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की थी कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, अभी हमने ये देखा है एक्सोडस चैप्टर 17 का 1 से लेकर वर्स 7 तक हमने जो पढ़ा है। यहाँ पर हमने एक घटना देखा है। इस्राएल लोग इजिप्ट से निकल गया। मूसा उन लोगों को लेकर यहाँ पर इस जगह पर इस जगह पर लाया है। कौन सा जगह में? सीन नामक जंगल से निकाल कर क्या है, रपदीम बोल के एक जगह पर लाया। वहां पर उन लोगों को पानी नहीं मिला। मनुष्य के जीवन में, हमारे जीवन में भी, विश्वासी सफर में भी मेरे प्रियजनों, हम जब विश्वास करने लगे उसके साथ हम एक सफर शुरू करता है, विश्वासी सफर। इस्राएल लोग भी इजिप्ट से निकालने के बाद एक सफर शुरू किया। वो लोग भी एक रास्ता से वो लोग भी चलना शुरू किया। उसी तरह आज हम भी आत्मिक सफर में जा रहे हैं मेरे प्रियजन। हम भी एक रास्ता से होकर जा रहे हैं। वहां पर जब यहाँ से होकर जाते हैं तो उस समय वो लोग को पानी नहीं मिला। जब पानी नहीं मिला तो लोग मूसा के साथ वाद विवाद करने लगा, ऐसा वैसा कुछ बोलने लगा। मेरे प्रियजन, हमारे जीवन में भी जब पवित्र आत्मा नहीं होगा, पुराने नियम में पानी, नए नियम में पानी के, पवित्र आत्मा को पानी के साथ तुलना किया गया है। तो इसीलिए पानी यहाँ पर उन लोगों को पानी नहीं मिलने के कारण लोग कंप्लेन करने लगे, बुरबुराने लगे, क्या क्या वाद विवाद करने लगे। लेकिन आज के नए नियम के लोगों में भी, आज के नए नियम विश्वासी के लोगों में भी पवित्र आत्मा नहीं होगा, कंप्लेन बोलना शुरू करेगा, बुरबुराना शुरू करेगा, वाद विवाद करना शुरू करेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा ये क्यों, वो क्यों, बहुत से बातें आपके जीवन में होगा। हालेलुया। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की बहुत ही जरूरत है मेरे प्रियजन। पवित्र आत्मा हम और आपके अंदर नहीं रहेंगे, हमारे भीतर, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे जीवन में नहीं होंगे, हमारे मुंह से कंप्लेन निकलेंगे सूखापन हमारे जीवन में होगा। हमें पूरा सीजा हुआ एक जीवन, पूरा भरपूर एक जीवन जीना है तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना है। इस्राएल लोग पानी नहीं मिलने के कारण वो लोग बुरबुराने लगे। पुराने नियम में सबको पवित्र आत्मा नहीं देते थे, एक चुना हुआ व्यक्ति को पवित्र आत्मा देते थे। लेकिन अभी नए नियम में हम सब पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं मेरे प्रियजनों। आमेन, हालेलुया। हम कितने ब्लेसड है, नए नियम के इस युग में हम सब आए हैं। नहीं तो हम भी पुराने नियम के समय में, पुराने उस समय में हमारे बाप दादों के समय में हमें भी जन्म दे सकते थे, लेकिन उस समय में हमें जन्म ना देकर इस युग में हमें परमेश्वर ने लाया। थैंक यू गॉड इसके लिए। परमेश्वर को हम धन्यवाद देना इसके लिए, कितना प्यार करते हैं प्रभु हमसे। आज हमें हर एक जन को पवित्र आत्मा से भर रहे मेरे प्रियजनों। इसीलिए हमारे जीवन में जो सभी
पवित्र आत्मा हमें विश्वास के सफर, हम एक मार्ग अभी हम जा रहे, आत्मिक रास्ता में होकर हम जा रहे हैं, तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की जैसे भी जरूरत है। पवित्र आत्मा नहीं होगा, हम और आपके अंदर पवित्र आत्मा, हम और आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होगा, तो हम कंप्लेन करने वाले, लोगों के साथ लड़ने वाले, झगड़ने वाले, बात विवाद करने वाले व्यक्ति बनेंगे, तो प्रभु हमें नहीं चाहता। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया, तब लोगों ने मूसा को बोला कि हमें क्या प्यासा ही मार डालने के लिए, हमारे बाल बच्चों समेत प्यासा ही मार डालने के लिए हमें क्या इजिप्ट से लाया है। देखिए नहीं, यहाँ पर इस्राएल लोग नहीं समझ पा रहे, उन्हें क्या है, इजिप्ट में 10 महामारी भेजा गया, उस महामारी से उन्हें लगने नहीं दिया, ऐसा अंधेरा भेजा कि टटोला गया था ऐसा अंधेरा, लेकिन इस्राएल के घर में कोई अंधेरा नहीं था। इजिप्ट के सारे पहलौठा, जानवर हो मनुष्य, सब कुछ मर गया, लेकिन इस्राएल के पहलौठा एक भी नहीं मरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने उसके लिए किस तरह उन्हें बचना है वो रास्ता दिखाया, पहलौठा नहीं मरने के लिए, वो संहार करने वाला दूत उसे ना मारे उसके लिए किस तरह बचना है, बचने का उपाय बताया। मेमना मारकर मेमना का लहू को दरवाजा के अलंगों पर डालना है, हालेलुया। उसे रास्ता बताया, दिखाया मेरे प्रियजन। उसके बाद वो लोग वहां से निकल जाने के बाद उसके आगे लाल समुद्र पीछे, फिरौन की सिपाही उसे मारने के लिए, खत्म करने के लिए उसके पीछे था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, लाल समुद्र को 2 भाग करके उन्हें उस पार ले गया, और मिस्र लोग उसे देखकर वो भी आए थे, लेकिन मिस्र के सारे सिपाही लाल समुद्र में डूब के मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतने बड़े अद्भुत काम, इतने अच्छे काम वो लोग देख रहे, फिर भी वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, बोल रहे हमें प्यासा यहाँ पर खत्म करने के लिए निकाला है क्या। देखिए नहीं यहाँ पर क्या बोल रहे, हालेलुया। आज हमारे जीवन में मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें कितना प्यार किया, हमारे जीवन में कुछ कुछ ना कुछ कुछ दुख तकलीफ संकट आने से हम क्या है, ये है वो है, कंप्लेन करने लगते, क्या क्या बोलने लगते, प्रभु से हम उसके साथ अच्छा संबंध नहीं रख पाते, क्या क्या बातों में हम बिताने लगते। लेकिन मेरे प्रियजन, परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता, इसीलिए हम जितना हो सके अपने जीवन को पवित्र आत्मा से भरें। आमेन, हालेलुया। अब पवित्र आत्मा से भरेंगे क्या है, यहाँ पर मूसा जब परमेश्वर को बताया, प्रभु ने उसे बतलाया कि क्या क्या करना चाहिए। जब उस वहां पर गया तो बोलता चट्टान पर मारना है, और वहां से पानी निकला, और उस पानी को लोगों ने पिया। आमेन, हालेलुया। आज हमें क्या करना है, हमारे हृदय पत्थर की तरह है, इस पत्थर हृदय को ना, हार्ड एंड हार्ट को, इस पत्थर से भरा पत्थर जैसे हृदय को हमें क्या करना है, तोड़ना है। जैसे मूसा ने उस चट्टान पे मारा है, उसी तरह आज इस पत्थर जैसा हृदय में, इस पत्थर जैसा मन को क्या से तोड़ना है, प्रभु के वचन के हटोरा से तोड़ना है। आमीन। इस वचन के हटोरा से तोड़ेंगे, उसे जब मारा वहां से पवित्र आत्मा, वहां से पानी बहा, जब उस चट्टान पर मारा तो वहां से पानी बहा। उसी तरह से हमारे इस हृदय को लाठी से, यानी कि परमेश्वर के वचन के हटोरा से तोड़ेंगे। जब ये तोड़ेंगे तब पवित्र आत्मा हम में आएंगे, क्योंकि हमें कहता है इज़राइल में, तुम्हें मैं नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा, तुम्हारे पत्थर हृदय के को निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। आमेन, हालेलुया। हमें परमेश्वर कहता है कि पत्थर हृदय को निकाल कर मांस का हृदय देगा, हमें वो नया बनाएंगे, नई पवित्र आत्मा से, नई आत्मा से भरेगा। आमेन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियजनों, इस चट्टान में हम भी आ जाएं। हालेलुया। ये चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, इसे यीशु है। परमेश्वर इस चट्टान में खड़ा होकर बोलता है कि इसमें मैं खड़ा होऊंगा और वहां पर तुझे मारना है। आमीन। परमेश्वर को हमारे जीवन में आने दे, परमेश्वर का हमारे जीवन में आने दे, और इस चट्टान को, इस हटोरा से, परमेश्वर के वचन के हटोरा से तोड़े, प्रभु के वचन को ले अपने जीवन में। आप जैसे भी हो, सुबह उठकर एक वचन पढ़े, उस वचन को याद करते रहे, बोलते रहे, उसके द्वारा आपका हृदय को मारेंगे, वो तोड़ेंगे, आपके हृदय को वो मांस का हृदय बनाएंगे, पिघलाएंगे। आमीन, हालेलुया। और जब वो पिघलेंगे तो उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा रहता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करते हैं, नम्र बनाते हैं। क्या जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम अधिकार के साथ, इस पृथ्वी में अधिकार के साथ रहना है तो हमें नम्र बनना पड़ेगा। तो इसीलिए पवित्र आत्मा नम्र है, तो इसीलिए पवित्र आत्मा नम्र है तो हमें भी नम्र बनाएंगे।
इसलिए हम नम्र बने। आमेन। हमें नम्र बनने के लिए अपने जीवन को समर्पित करना। जब हमें इस वचन की हटोरा से हमें तोड़ेंगे, हम नम्र बनेंगे। हम नम्र बनेंगे तो उस नम्र व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा जीवन बिताएंगे। आमेन। तो उस पानी को लोग पिएंगे, यानी कि लोगों के लिए हम आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर अब्राहम को क्या कहता है? मैं तुम्हें आशीषित बनाऊंगा और तुम आशीष देने वाले बनेंगे। आमेन। अब्राहम के द्वारा अब्राहम को सबसे पहले परमेश्वर ने आशीषित किया, उसके बाद अब्राहम आशीष पाने के बाद लोगों का आशीष का कारण बना। तो सबसे पहले शुरुआत हम और आपके अपने जीवन में है मेरे प्रियजनों। हमें नम्र बनना है। ये नम्र बनने के लिए परमेश्वर के वचन के हटोरा से इस चट्टान को तोड़ने दे। आमेन। आपका और मेरा हृदय जो जो क्या है, पत्थर के हृदय है, इस पत्थर के हृदय को तोड़ने दे। और जब ये तोड़ेंगे तो ये नम्र बन जाएंगे। वचन के द्वारा किसी बातों से नहीं तोड़ सकता, परमेश्वर के वचन से ही से तोड़ते हैं। और जब ये तोड़ते हैं तो ये नम्र बन जाते हैं। ये नम्र बनेंगे, वहाँ पर पवित्र आत्मा वास करेंगे। पवित्र आत्मा वास करेंगे तो परमेश्वर क्या बोलता है? जो प्यासे हैं, यीशु मसीह जॉन में बोलता है, जो प्यासे हैं वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन जल दूंगा और उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगे। आमेन। जीवन जल की नदियां, नदी नहीं बोला है, नदियां बह निकलेंगे। आमेन। हालेलुया। इसी तरह से हमारे अंदर पवित्र आत्मा को हमारे अंदर आएंगे, नम्र बनेंगे, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेंगे। पवित्र आत्मा रहेंगे तो वहां से पवित्र आत्मा का फल झलकने लगेंगे, दिखने लगेंगे। पवित्र आत्मा फलों से भरा हुआ एक व्यक्ति जीवन जिएंगे। आमेन। तो इसीलिए परमेश्वर में हर दिन जीवन बिताएं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आमेन।